कहानी का शीर्षक आखिरी सपना। रात का आधा पहर बीत चुका था। छोटे से गांव पिपलिया की हवा में ठंडक घुली हुई थी। गांव के किनारे मिट्टी की कच्ची झोपड़ी में एक बुजुर्ग किसान रामलाल अपनी पुरानी चारपाई पर करवटें बदल रहा था। बाहर आसमान में चांद था, अधूरा मगर चमकता हुआ। वो चांद जैसे रामलाल की जिंदगी की तरह था, अधूरी पर उम्मीद से भरी। रामलाल की उम्र 60 के पार हो चुकी थी। कभी उसके पास 5 बीघा उपजाऊ जमीन थी, लेकिन सूखे, कर्ज और बाजार के धोखे ने सब छीन लिया। अब उसके पास बस आधा बीघा बचा था, जिस पर वो अपने बेटे मनीष के साथ मेहनत करता था। मनीष जवान था, सपनों से भरा हुआ, पर उसकी आंखों में अक्सर शहर की चमक तैरती। बाबा, शहर चलिए, वहां काम मिलेगा, जिंदगी सुधर जाएगी। रामलाल मुस्कुराता, बेटा, जमीन से दूर गए तो अपनी पहचान खो देंगे। जमीन को मत छोड़ो, यही हमारी मां है। पर इस साल फिर से बारिश धोखा दे गई। खेत सूख गए, बुआई बेकार गई। मनीष ने थककर कहा, बाबा, अब और नहीं, मैं शहर जा रहा हूं। यहां भूख से मरना बेहतर नहीं। रामलाल चुप रहा। उसने बेटे की मगर शब्द गुम हो गए। अगले दिन मनीष अपने पुराने बैग में 2 जोड़ी कपड़े रखकर चल पड़ा। जाते जाते उसने झुककर पैर छुए। आप देखना बाबा, मैं लौटूंगा, आपके लिए नया घर बनाऊंगा। रामलाल बस उसकी पीठ देखता रह गया, जब तक धूल का गुबार सब ढक नहीं गया। दिन बीते, हफ्ते महीनों में बदल गए। मनीष शहर में रिक्शा चलाने लगा, फिर एक फैक्ट्री में काम मिला। उसका जीवन कठिन था, मगर हर महीने कुछ पैसे भेज देता। रामलाल हर शाम डाकिये का इंतजार करता। जब भी मनीष का पत्र आता, वो उसे बार बार पढ़ता। बाबा, यहां बहुत काम है, मैं मेहनत कर रहा हूं, बस कुछ दिन और, फिर हम दोनों का सपना पूरा होगा। पर एक दिन डाकिया नहीं आया, अगले दिन भी नहीं। तीसरे दिन एक पुलिस वाला आया। बाबूजी, आपके बेटे मनीष का एक्सीडेंट हो गया, वो अब नहीं रहा। जमीन जैसे पैरों के नीचे से खिसक गई। रामलाल के होंठ कांपे, आंखों में सूखा दर्द तैर गया। वो बस इतना बोल पाया, भगवान, अब मेरा क्या रह गया। साल बीत गए, गांव बदल गया, सड़कें बनी, बिजली आई, मोबाइल टावर खड़े हुए, पर रामलाल की झोपड़ी वही रही। वो अकेला था, लेकिन हर सुबह अपने आधे बीघे खेत में जाता, मिट्टी में हाथ डालता, जैसे बेटे का चेहरा छू रहा हो। एक दिन गांव में सरकारी अधिकारी आए। उन्होंने कहा, बाबा, सरकार किसानों को जमीन के बदले मुआवजा दे रही है, आप चाहें तो शहर में नया मकान मिल सकता है। रामलाल मुस्कुराया, मकान क्या करूंगा बाबू, मेरा घर तो इस मिट्टी में है, यही मेरा बेटा सोता है। बरसात का मौसम आया, गांव के बच्चे बारिश में नाचते, खेतों में मेंढक तर्राते। उस शाम रामलाल भी खेत गया। आसमान से पहली बूंदें गिरी, मिट्टी से एक मीठी खुशबू उठी। वो घुटनों के बल बैठ गया, आंखें बंद की और बोला, देख मनीष, इस साल हमारी फसल जरूर लहलहाएगी। अगले दिन सुबह जब गांव वाले खेत की तरफ गए, तो उन्होंने देखा रामलाल वहीं पड़ा था, मुस्कुराते हुए। उसके हाथ मिट्टी में धंसे थे, जैसे उसने जमीन को आखिरी बार गले लगाया हो। गांव वालों ने उसकी झोपड़ी के पास एक छोटा सा पेड़ लगाया, नीम का। कहते हैं, जब भी हवा चलती है, उस पेड़ से फुसफुसाहट सुनाई देती है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, सपने कभी नहीं मरते। सीख, जिनके दिल में जमीन और मेहनत के प्रति सच्चा प्यार होता है, इनकी आत्मा कभी नहीं मरती। सपने भले अधूरे रह जाएं, मगर उनकी खुशबू आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाती है। अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें स्टोरी जैन AI और कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी।